हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? ज़रूर बताइएगा। आज क्राफ्ट मेला का लास्ट डे है और हम जा रहे हैं नाइट शो देखने, जिसमें होगा मिस किन्नौरी का फाइनल और शायद केदार नेगी का लाइव शो है। तो पता नहीं हम कितना देखेंगे, तो मैं आपको भी दिखाती हूँ। चलिए फिर। और ये पहुँच गए हम मेले में। देखिए आज बहुत ज़्यादा क्राउड है, मे बी बिकॉज आज लास्ट डे है। होपफुली हमें सीट मिल जाए। हेलो, क्या हाल है? हाँ, बहुत ही ज़्यादा क्राउड है। आई डोंट थिंक कि हमें सीट मिलेगी। नहीं हो। युवतियों को जोरदार तालियों के साथ आप सभी के बीच में मिस किन्नौर प्रतियोगिता की कंटेस्टेंट नंबर 5 मौजूद है। एक बार हाथ हिला के इनका अभिवादन कीजिए ताकि इनको हौसला मिले पूरी जनता की तरफ से। तो इनका सवाल है, आपके अनुसार आप ही इस सौंदर्य प्रतियोगिता के खिताब के लायक क्यों हैं? दोहराना चाहूँगी कि आपके अनुसार आप ही इस सौंदर्य प्रतियोगिता के खिताब के लायक क्यों हैं और आप इस तरह की प्रतियोगिताओं के लिए युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? तो मैं आशा करती हूँ आप मेरा सवाल समझ गए हैं। तो मैं स्वागत करती हूँ इनके प्यारे से उत्तर का। Thank you ma'am for this wonderful question. First of all, a very warm good evening to all the respected judges present over here, respected guests and all my dear audience. I want to welcome you in the third day of this program. According to me, मुझे लगता है कि मैं जो कार्य करती हूँ अपनी उसमें मैं 100% देने की कोशिश करती हूँ। अभी भी जब मुझे पता चला था कि मिस किन्नौर होने वाला है, मुझे नहीं पता था किस तरीके के प्रश्न आने वाले हैं या क्या है, मतलब मुझे कुछ नहीं पता था इसके बारे में। तो I just searched about it, I just saw all the beauty pageants and मुझे लगता है कि मैं morally और ethically भी इस किताब के लिए इस किताब को डिजर्व करती हूँ। बट यहाँ मैं अपने सर को जो हमें
जो हमें यहाँ पे प्रिपेयर करवा रहे थे उनको कोट करना चाहती हूँ। मैं अगर ना भी जीतूँ तो मैं हिम्मत तो नहीं हारूंगी, क्योंकि सर ने 2 बातें हमसे कही थी कि इस प्रतियोगिता में 2 ही चीज़ें हो सकती है, या तो तुम जीतोगे या तो तुम कुछ सीखोगे। तो या तो मैं जीतूंगी या तो मैं कुछ आज सीख ही जाऊंगी। इसलिए मुझे दुख तो नहीं होगा, बट अगर मैं जीतती हूँ तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और बात रही कि मैं युवाओं को क्या संदेश देना चाहती हूँ, तो मैं युवाओं से कहना चाहती हूँ कि आप लाइफ में वो काम कीजिए जिसमें आपको पैशन है। आप वो काम ना कीजिए कि जो आपको दूसरे बोलते हैं। अगर मैं किन्नौर का ही कुछ एग्जाम्पल लेना चाहूँ तो आदित्य नेगी जी जो कल्पा से बिलोंग करते हैं, ही क्लियर्ड यूपीएससी और आज वो एक आईएएस है। अगर मैं सांगला की बात करूँ, रितु नेगी जी जिन्होंने अभी हाल ही में हुए हरियाणा में पंचकूला जो खेलो इंडिया में उन्होंने खिताब लिया था, स्वर्ण पदक, जिन्होंने ना केवल हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया बल्कि पूरे प्रदेश में, हमारे किन्नौर का और प्रदेश का, पूरे इंडिया में नाम रोशन किया था। मैं आप सभी यूथ से कहना चाहती हूँ कि कृपया करके आप अपने पैशन को फॉलो कीजिए और एजुकेशन पे भी ध्यान दीजिए। मतलब है, अगर आप एजुकेशन पे ध्यान दोगे तो आप एक वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन होंगे और दूसरों के वेलफेयर और अपने वेलफेयर के लिए ज़्यादा वर्क कर सकते हो। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर। तो मुझे लगता है कि आप ना एक सुंदर होने चाहिए बल्कि आपकी ब्यूटी विद पर्पस होना चाहिए, और मुझे लगता है यही। धन्यवाद। गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम सकीना नेगी है और मैं पुरनी गांव की रहने वाली हूँ। जैसे इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा है कि आपने इस प्रतियोगिता में क्यों भाग लिया, तो मेरा बचपन से ही एक ड्रीम रहा है मॉडलिंग और एक्टिंग करने का, पर मैं पहले अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। अभी मेरा बीटेक फाइनल ईयर चला है और जैसे मैंने इस कंपटीशन के बारे में सुना कि किन्नौर में ऐसा कुछ कंपटीशन हो रहा है, तो मेरे दिमाग में ये आया कि मुझे अभी सही टाइम है अपने सपने पूरे करने का, और मैं अपने सपने सबसे पहले अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करके करना चाहती थी। और मैं चाहती हूँ कि मैं इसलिए जीतूँ क्योंकि मैं इसके लिए कैपेबल हूँ। और बीइंग अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, मैं अगर ये जीतती हूँ तो मैं किन्नौर को बहुत अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाऊँगी। लोग जान पाएंगे कि मैं किन्नौर की मिस किन्नौर रह चुकी हूँ और मैं अपने कल्चर को बहुत अच्छे से प्रमोट कर पाऊँगी और लोगों को बताऊँगी कि हमारा कल्चर कितना अच्छा है। और मैं टूरिज़्म भी बढ़ाऊँगी यहाँ का, ताकि लोग आए, टूरिस्ट यहाँ पे आए, यहाँ का कल्चर देखें और यहाँ की इनकम भी ज़्यादा हो। थैंक यू सो मच। हैव अ ब्यूटीफुल इवनिंग। तो चलिए हम अपना अगला जो राउंड है उसे स्टार्ट करते हैं। कहे तो राउंड का जो दूसरा हमारा चरण है, दूसरा पड़ाव, उसको हम शुरू करते हैं। आपने देखा कि हमारे चौथे राउंड का जो पहला हिस्सा था जिसमें थिंकिंग बेस्ड सवाल हमारे 8 पार्टिसिपेंट से पूछे गए, अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज़। तो मैं सबसे पहले आमंत्रित करना चाहूँगी नॉलेज बेस्ड क्विज के लिए मिस शीतल नेगी, कंटेस्टेंट नंबर 1 को जोरदार तालियों के साथ। सवाल है आपका, किन्नौर में कृष्ण मंदिर किस गांव में स्थित है जहां जिला स्तरीय जन्माष्टमी उत्सव मनाया जाता है? ऐसे ही क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर रही थी, युलाकंडे। और मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि वो युलाकंडा नहीं है, वो प्रगामंगंडा
पहुंचने वाली 8 नवयुवतियां पहुंच चुकी हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा अभी एक्साइटेड है, नर्वस भी है कि इनका रिज़ल्ट कैसा रहेगा। तो उनका नाम मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं लेने वाली हूँ। तो मैं जिनका नाम लूँगी तो आप समझ जाना कि आपका जो ये मिस किन्नौर का सफ़र है वो यहीं तक था। तो वो एलिमिनेट हो गए हैं। तो जिन जिन कंटेस्टेंट्स का मैं नेम लूँगी वो एक एक करके पीछे की ओर चले जाएं और उदास ना हो। अपने हौसले को बरकरार रखना है और अपने जुनून को कम ना होने देना है। तो चलिए, बड़े दुख के साथ, लेकिन क्या करें, हार जीत जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है। तो मैं बहुत दुख के साथ बताना चाहूँगी हमारी कंटेस्टेंट नंबर 1 शीतल नेगी का जो है चयन नहीं हो पाया है। लेकिन आपने बहुत बढ़िया यहाँ पे प्रस्तुतियाँ दी, बहुत एक से बढ़कर एक लाजवाब प्रस्तुतियाँ दी। तो उसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। तो अगली जो हमारी नवयुवती है जिनका चयन नहीं हो पाया है वो है कंटेस्टेंट नंबर 3 नेहा। तो नेहा, तो आपको आपके भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि आपके जो ये सफ़र है वो यहीं ख़त्म नहीं होता है, ये सफ़र तो अब शुरू हुआ है। तो आप हौसला ना छोड़ें। अब मैं बताना चाहूँगी जिनका चयन हमारा मिस किन्नौर की प्रतियोगिता में नहीं हुआ है वो है कंटेस्टेंट नंबर 7 काजल। तो काजल का भी एक ज़ोरदार तालियों से हौसला बढ़ाए। बहुत अच्छा इन्होंने इन तीनों संध्याओं में किया है, बहुत मेहनत की है। और हमारी अगली नवयुवती जिनका चयन नहीं हुआ है, लेकिन मैं सच बताऊं तो इन्होंने इतनी कड़ी टक्कर दी है हर एक पार्टिसिपेंट्स को जो यहाँ पे बचे हैं। तो मैं बड़े खेद के साथ बताना चाहूँगी बहुत कम मार्जिन से, मतलब ये रह गई है। तो मैं चाहूँगी आप दुख ना करें। कंटेस्टेंट नंबर 11 प्रेरणा। तो प्रेरणा, आपको भी आपके भविष्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं, क्योंकि आप में हुनर की कोई कमी नहीं है। इस हुनर को एक उड़ान आप अगली बारी दे सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगी हमारी अगली प्रतियोगी जिनका चयन नहीं हुआ है वो है कंटेस्टेंट नंबर 13 अनुभूति। तो मैं इनके हौसले के लिए ज़ोरदार तालियां चाहूँगी। इतनी हिम्मत और इतने जुनून के साथ इन्होंने हिस्सा लिया, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप देख रहे हैं आपके सामने कौन है। तो आपके तीनों हमारी प्रतियोगियों का एक बार मैं नाम बताना चाहूँगी, लेकिन एक बात है कि आप तीनों के बीच भी एक बहुत मज़ेदार सा राउंड एक और बार होना है। और ये जिला प्रशासन और संचालन कमेटी की ओर से मुझे कहा गया है कि तीनों कंटेस्टेंट्स के बीच में एक प्यारा सा सवाल रखा जाएगा और वही सेम सवाल का जवाब तीनों को अपने अपने सोच के मुताबिक देना होगा। तो मैं बताना चाहूँगी हमारे बीच में चयनित जो पहली युवती है वो है कंटेस्टेंट नंबर 5 श्वेता नेगी। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। और जो हमारी दूसरी चयनित युवती है वो है कंटेस्टेंट नंबर 14 सखीना। जोरदार तालियां। और जो हमारी तीसरी चयनित युवती है वो है कंटेस्टेंट नंबर 15
अनामिका, जोरदार तालियां हो जाए। तो चलिए एक प्यारे से संगीत के साथ ये यहाँ पे प्रदर्शन करेगी। आप उदास ना हो, ये हमारे मानव का एक गुण है कि जब हारते हैं तो निराशा आती है, हताशा आती है, तो आप खुद को डिमोटिवेट ना फील करें। इसलिए हम के उपाध्यक्ष श्री सूरत नेगी जी एवं हमारे उपायुक्त किन्नौर महोदय जी से निवेदन करती हूँ कि वो सेकंड रनर अप मिस किन्नौर श्वेता रानी को सम्मानित करें और ये प्यारा सा सम्मान उन्हें प्रदान करें, एक प्यारा सा बुके देते हुए और सम्मान की राशि देते हुए। जोरदार तालियां हो जाए। तो ये खिताब श्वेता रानी को गया है और प्यारा सा क्राउन, प्यारा सा ताज किन्नौरी इनके सर पर। तो ताजपोशी हो रही है मिस किन्नौर की सेकंड रनर अप श्वेता रानी की। जोरदार तालियां जनता की ओर से। तो चलिए अब मैं घोषित करने जा रही हूँ ब्यूटी कॉन्टेस्ट मिस किन्नौर 2022 की फर्स्ट रनर अप कंटेस्टेंट नंबर 15 मिस अनामिका। हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष सूरत नेगी जी और उपायुक्त महोदय जी से सादर विनम्र निवेदन कि वो इन्हें ये सम्मान प्रदान करें, प्यारा सा बुके और सम्मान की राशि और ताजपोशी हो रही है फर्स्ट रनर अप ऑफ मिस किन्नौर अनामिका की। कॉन्टेस्ट 2022 की मिस किन्नौर 2022 का खिताब अपने नाम कराया है मिस सकीना ने। आपने देखा कि कौन जीता और अब हम जा रहे हैं वापस, बहुत ज़्यादा रात हो गई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।